जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का आज के इस वीडियो में दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज जो इस वीडियो के अंदर जानकारी आप लोगों के सामने आने वाली है, ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा सभी परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस जानकारी से हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में, जिस प्रकार से लगातार आप बार बार हर जगह के ऊपर एक ही थंबनेल देख रहे हैं, द न्यूक्लियर वॉर इज अपकमिंग, कभी भी हो सकता है न्यूक्लियर वॉर, कभी भी परमाणु बम चल सकता है, कभी भी बहुत बड़ा हमला परमाणु बम का किसी भी देश के ऊपर या भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध चल रहा है इसके मध्य के अंदर हो सकता है। और अमेरिका ने तो ये बयान भी दिया कि मैं उम्मीद करूंगा कि ये युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदले। तो इस प्रकार की बयानबाजी के बीच में मन के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। भारत के अंदर बंकर्स अवेलेबल नहीं है, भारत के अंदर ना ही इतने ज़्यादा बेसमेंट अवेलेबल है, भारत में कम सुरक्षित जगह होने के कारण से अगर एक आम आदमी आसपास के अंदर कहीं पर परमाणु हमला हो जाता है तो क्या वो बच पाएगा, क्या वो नहीं बच पाएगा? अगर वो बच पाया तो क्या किस प्रकार से क्वेश्चंस लेकर के वो बच सकता है, आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें और आप सारी जानकारी का लाभ समय से पहले उठाते रहें। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो एक शुरुआती दौर में ये कहेंगे कि शुरू हो चुका है, इसने सभी लोगों को यह दिखा दिया कि अब आगे आने वाले टाइम में युद्ध के अंदर फुल स्केल वॉर अगर बहुत बड़े तरीके से हो रहा है तो ये फुल स्केल वॉर हमारे को आगे कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। और इस नकारात्मक परिणामों में हम लोगों को यह देखने को मिलेगा कि अब आगे क्या हकीकत में कोई बड़ा युद्ध जो परमाणु युद्ध हो भारत के खिलाफ होता हुआ नजर आएगा, तो हम भारतवासी अपने आप को किस प्रकार से बचा पाएंगे, किस प्रकार से इस समय के अंदर हम लोग अपने कुछ आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। आज ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध के बारे में मैं कोई वैज्ञानिक चैनल या किसी साइंटिस्ट का चैनल नहीं है जो आपको डिटेल समराइज्ड वीडियो में बताऊं कि किस प्रकार से परमाणु बम काम करता है, किस प्रकार से अणु बम या हाइड्रोजन बम काम करते हैं। हम केवल मोटे तौर के ऊपर एक बात जानते हैं कि परमाणु बम जब भी ब्लास्ट होता है तो वो एक एरिया जिसके अंदर बम की क्षमता, बम का भार देखा जाता है। अगर 2 किलोग्राम के आसपास का बम हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हालात भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो रेडियस जो फैलाव होता है इस बम का, वो कहा जाता है कि वो बहुत खतरनाक होता है। जब ये बम गिरता है तो गिरने के बाद में एक आफ्टर शॉक वेव्स निकलती हैं और वो वेव्स वाइट लाइट के रूप में निकलती है जो कुछ ही चुनिंदा सेकंडों के बाद में उत्पन्न हो जाती हैं। और उनका घेराव 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक का एरिया के अंदर हो सकता है। और ये जो आफ्टर शॉक वेव्स है, अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर के दायरे में इनके खड़ा है तो वो भाप बन जाएगा, उसको बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में बताई गई एक एक बात रिपोर्ट्स पर आधारित है, ध्यान से सुनिएगा। साइंटिफिक फैक्ट्स है पूरे पूरे और समझिएगा उन बात को। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर के एरिया में खड़ा होता है और बम का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो इतना ज़्यादा जल जाएगा, इतना झुलस जाएगा कि जिसको 3rd डिग्री या 4th डिग्री बर्न के रूप में लिया जा सकता है। तो इतना बड़ा, इतना भयंकर स्वरूप होगा कि उसके बाद में शरीर बचेगा ही नहीं, बचेगा भी तो कुछ घंटों के लिए। अगर वही दूरी 15 किलोमीटर के आसपास होती है तो 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी हम लोगों को रेडिएशन का खतरा वो इतना प्रचंड रूप से होगा कि हमारे ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, हमारे
इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स भी झुलसने के साथ साथ डैमेज भी हो सकती हैं। हमारी आंखें, अगर वो बाय चांस वो बम हमारे से कुछ ही दूरी के ऊपर फटाए, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो जो वो वाइट लाइट उत्पन्न होगी, जिसको हम ऐसे खुली आंखों से अगर देखेंगे, तो वो हमारी आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकती है, परमानेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है, खत्म कर देगी आंखों को। आप लोग बाद में दृष्टिहीन हो जाओगे अगर किसी प्रकार से बच भी गए तो उन वेव्स को देखना ही नहीं है। अगर यही बात 20 किलोमीटर के दायरे में होती है, तो 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके बचने के चांसेस 20 से 30% हो जाती हैं। 20 से 30% बचने के चांसेस से अभिप्राय ये है कि सरकार अगर समय पर पहुंच गई, क्योंकि है तो सरकार में भी इंसान ही, पुलिस वाले, आर्मी वाले सब इंसान है, अगर समय पर पहुंच गए तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको सर्वाइवल किट वगैरह दे करके बचाव कर लिया जाएगा। यहीं पर मन के अंदर बात उठती है कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, 140 करोड़ आबादी का यह देश है। अगर यहां पर परमाणु विस्फोट होता है तो ना तो हमारे पास बंकर बनाने की सुविधा है, ना ही बंकर बनाने की इजाजत, ना ही हमारे घर के अंदर बेसमेंट है, तो एक आम आदमी किस प्रकार से बचता हुआ नजर आएगा। तो जो ये जहां पर बम गिरता है वहां से 20 किलोमीटर के एरिया में, तो अगर आपको ये पता लगा किसी तरीके से कि आपके शहर के अंदर बम गिरा है, तो समझ लीजिएगा कि वो संपूर्ण शहर खत्म हो गया है। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानकार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई नहीं बचा होगा। तो अकल्पनीय बात नहीं है, ये कल्पना है। और इस कल्पना को सत्य साबित जब होगी जब हिरोशिमा नागा जैसे के हालात उत्पन्न होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग उस 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेडियस में रह रहे हैं, तो हम लोगों को फौरन, अगर हम घर से बाहर है तो पहले तो हम लोगों को कोई बाड़ा देखना है, कोई सुरक्षित स्थान देखना है, कोई घर, कोई बेसमेंट जहां पर पे हम अपने आप को जाकर के सुरक्षित कर पाए। अगर हम अपने घर के अंदर है तो सबसे पहले सारे विंडोज़ को गीले पानी के कपड़े से, टॉवल से, पर्दों से चारों ओर से क्लोज कर देना है, ताकि विंडो से कोई बाहरी रेडिएशन के कण, बाहरी हवा अंदर ना आ पाए। एसी अगर है तो बंद कर दीजिए, पंखा चल रहा है तो पंखे को बंद कर दीजिए, कूलर लगा हुआ है तो विंडोज़ को बंद कर दीजिए। फ़ौरन इमीडिएटली इस इफेक्ट को करना है ताकि बाहर से इंटरनल कुछ भी ना आए। इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि ये कमरा देखने का प्रयास कीजिएगा जहां पे विंडोज़ ना हो, जहां पे आप इंटरनली सुरक्षित हो। दीवार है 3 तरफ, एक तरफ दरवाजा है, तो दरवाजा के निचला हिस्सा जो होता है जहां से आपको रोशनी दिखाई देती है, वहां पर भी अंदर से गीला कपड़ा, अच्छे से पानी में भिगोया हुआ कपड़ा लगा दीजिए। इतना सामान अपने पास में सुरक्षित तौर के ऊपर रखिएगा कि जो आप लोगों को 3 दिन का तो खाना पानी कराई दे, लेकिन अगर किसी प्रकार से बाहर निकलना भी पड़े आपको, तो कम से कम आपके पास में 14 दिन का समय आप एक जेल की तरीके से उस जगह के अंदर काट पाएं। 14 दिन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्यों ये बताऊंगा सारी बातें। 14 दिन किस लिए कहा जा रहा है? 14 दिन के अंदर जो रेडिएशन होती है उसका इफेक्ट 1% रह जाता है, और 14 दिन के बाद में ये इफेक्ट 0.01% रहता है, 0.01। लेकिन ये 0.01% भी आप लोगों को मारने के लिए सफिशिएंट होता है रेडिएशन। तो कोशिश कीजिएगा जब तक कि सरकारी व्यक्ति या कोई बचाव कर्मी आप तक ना पहुंच जाए, आप अंदर ही रहें। तो 3 महीने का राशन पानी जो रखने को कहा जा रहा है, वो 3 महीने का राशन पानी इसलिए रखने को कहा जा रहा है। जगह जगह के ऊपर सर्वाइवल किट्स के मैसेजेस आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। सर्वाइवल किट के बारे में जानकारी एकत्रित करने को कहा जा रहा है। तो इनमें से जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं, जिसमें से है रेडिएशन प्रोटेक्शन किट। रेडिएशन प्रोटेक्शन किट का अभिप्राय ये है कि KI टैबलेट्स, N95 मास्क, ग्लव्स और डोसीमेटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अपने पास में रखनी है। बहुत ही सस्ती आती हैं, कोई महंगी नहीं आती हैं। 200 रुपये का ग्लव्स का डब्बा आ जाता है, 100-150 ग्लव्स आ जाते हैं उसके अंदर। दूसरा, कम से कम कपड़े पहनने हैं। तीसरा, समय दर समय आप लोगों को पानी से अपने आप को स्वच्छ करना है, जिसमें साबुन का उपयोग करना है। और ये कोशिश कीजिएगा साबुन, वाइप्स, टॉवल्स, टॉयलेट बैग्स वगैरह को एकत्रित कर करके रखें, क्योंकि कब
किस प्रकार से सिचुएशन आ जाए, बाहर जा पाए ना जा पाए, पानी की कमी की वजह से टॉयलेट बैग का इस्तेमाल करना पड़े, तो गंदगी ना फैली। मेन कारण है कि बीमारी ना फैले, स्वच्छता ही ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, फूड और वाटर की प्रॉपर मैनेजमेंट आप लोगों को अपने अनुसार अपने घर के अंदर रखना है। इसके बाद में कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। आपको पता होगा कि हैंड क्रैंक आती है, हैंड क्रैंक आप लोगों ने सुना होगा, पुराने टाइम में आया करते थे हैंड क्रैंक टॉर्च, जिसके अंदर एक हैंडल होता था, उसको घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। बचपन में बहुत खेले हम उनसे। तो वो हैंड क्रैंक टॉर्च या हैंड क्रैंक रेडियो इस टाइम के ऊपर रखने, क्योंकि जब ये ईएमपी ब्लास्ट होगा या फिर जब परमाणु ब्लास्ट होगा तो इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलेंगी कि वो सारा कुछ, सारे सिग्नल्स वगैरह सब जाम कर देंगी, सब खत्म हो जाएगा। तो एक प्रॉपर पॉली बैग में एल्युमिनियम फॉइल में लिपटे हुए, अगर आप कोई वॉकी टॉकी रख सकते हैं तो वॉकी टॉकी रखिए, अगर आप रेडियो रख सकते हैं तो रेडियो रखिए, प्रॉपर मैनेज कर करके रखिए। पुराना कोई एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास में पड़ा हुआ हो तो वो भी, उसको भी सेफ साइड रख सकती हैं। कुछ बैटरीज, सोलर चार्जर इक्विपमेंट्स या फिर हैंड क्रैंक इक्विपमेंट्स, फ्लैश लाइट्स, टॉर्च, क्योंकि सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा हर जगह के ऊपर। तो फ्लैश लाइट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय के ऊपर योगदान निभाने वाली हैं। ये रखना आवश्यक है। इसको अपने घर के अंदर एक जगह बना लीजिए जहां पे ये सारे सामग्री इकट्ठी करके रखिए। वैसे तो परमाणु युद्ध नहीं होने वाला, इस बात की मेरे को पूर्णतः विश्वास है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसके साथ साथ मेडिकल के अंदर फर्स्ट एड किट्स, एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स, केआई टैबलेट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मतलब कोई को चोट फेट कट लग जाता है, बर्निंग ट्यूब्स, बर्निंग टैबलेट्स, ये जल्दी आपको, ताकि सेफ साइट कर दे, ये आपको अपने पास में रखनी है। इस किट के अंदर कई चीज़ों में यह भी बोला गया है कि ऑफलाइन मैप्स वगैरह रखिए, लेकिन हम लोग इंडिया है तो इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों को अपने घर और आसपास के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, तो मैप्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ता कि लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहें तो पेपर मैप का प्रयोग कर सकते हैं, पेपर मैप रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अपने एरिया के बारे में प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। या फिर वो मैप रखिएगा जिसके अंदर बंकर वगैरह की नॉलेज हो। अब अगर बाय चांस पाकिस्तान हमला कर देता है तो ये सारी की सारी कंडीशंस के बाद में आफ्टर साइड इफेक्ट्स उन जगहों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन बहुत बुरे तरीके से फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी, खत्म कर देगी सब कुछ। उसके बाद में फूड शॉर्टेज उत्पन्न होगा, पावर आउटेज होगा, उसके बाद में वो उसी टाइम हो जाएगा पावर आउटेज जब बम गिरेगा। इसके बाद में इकोनॉमिक कोलैप्स होंगे, फ्यूचर मींस ये कहिए कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये कहिए कि भविष्य के अंदर उजागर होने वाला वो निर्णायक पल जिसको हम ये सोचते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, वो सारा का सारा जीरो पर आकर के टिक जाएगा, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सोचने में जितना महत्वपूर्ण नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को, लेकिन ये उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। टैप वाटर हम पी नहीं सकते, रेन वाटर हम पी नहीं सकते, रेन होएगी बाहर, लेकिन उस रेन के अंदर एसिडिक रेन होएगी तो उसको हम हाथ नहीं डाल सकते, पी नहीं सकते। कोशिश करें घर के अंदर कुछ बंच ऑफ वाटर्स रखें, कुछ जो आजकल छोटी बॉटल्स आती है तो बंच ऑफ बॉटल्स रखें, ताकि आप उसके अंदर एक एक सिप कर करके भी अपना टाइम निकालना चाहे तो पूरा समय निकाल सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस जो हैं ये प्रॉपरली गवर्नमेंट की साइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। इंडिया के बाहर भी इसी प्रकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पर बंकर शेल्स वगैरह की उपलब्धता है, इसलिए वो लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इस समय के अंदर सबसे मेन बात आती है कि रिवर्स हमारी विषैली हो जाएंगी, एग्रीकल्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा, एयर क्वालिटी जीरो हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इस प्रकार से किसी परमाणु बम का उपयोग होता है। तो बार बार मीडिया कह जरूर रहा है कि परमाणु बम इस्तेमाल होने वाला है, उनको ये नहीं पता कि जो ये बात टीआरपी बढ़ाने के लिए कही जा रही है, ये मीडिया भी नहीं बचेगा। अगर ये 50 किलोमीटर के आउटर रेडियस में हुआ तो उसका भी इफेक्ट रेडिएशन का जाएगा ही जाएगा। तो अगर ये बम पंजाब गिरता है तो हम लोग उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में है, सुरक्षित है, 50 किलोमीटर के एरिया के बाहर हम सुरक्षित है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि उस बम का कितने किलो का वो बम है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। हो सकता है 10 से 15 किलोमीटर का भी इम्पैक्ट हो, 50 किलोमीटर की आवश्यकता ना पड़े। हो सकता है कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का इम्पैक्ट हो, लेकिन इससे बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता।
तो कौन कौन से भारत के राज्य सुरक्षित है, कौन कौन से नहीं है, इसके बारे में लाइव सेशन में अपकमिंग कल चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि परमाणु बम का अगर उपयोग होता है या परमाणु हमला होता है तो हम अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक एक जानकारी विस्तार पूर्वक बहुत ही इत्मीनान से मैंने आप लोगों को बताई है। इस जानकारी का लाभ उठाइएगा। जो चीज़ें आप एकत्रित करके रख सकते हैं वो चीज़ें एकत्रित कीजिएगा। पेट्रोल पंपों के ऊपर मॉल्स के अंदर बड़ी लाइनें लग गई हैं तो लाइन ना लगाइए। जितना उपयोगी सामान है उतना रखिए। एनफ है भारत के पास में अभी संसाधन, तो घबराइए मत, पैनिक क्रिएट मत करिए। पैनिक क्रिएट होने से बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कीजिए। आराम से सिचुएशन को हैंडल कीजिए। भारत इतना सक्षम है कि पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश से रेगुलर तौर के ऊपर भी वार हो जाए तो उसको बहुत इत्मीनान से जीत सकता है। बहुत कम कोलिजन होने के साथ साथ बहुत कम समय के अंदर जीत और विजय दोनों ही मिल सकती है। दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। विजय प्राप्त करी जाती है युद्ध होने के बाद, और जीत जब मिलती है जब हम वहाँ के लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि आगे वो भी शांति से बनाए रखें और हम भी शांत रहे। किसी भी प्रकार का कोलेटरल डैमेज ना हो, किसी भी प्रकार का पब्लिक में डैमेज ना हो। जिस प्रकार से जम्मू के हालात देखने को ख़राब मिल रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब के हालात, राजस्थान के हालात ख़राब हो रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। उम्मीद करूंगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे। इस समय के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के साथ साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। इजाज़त चाहूँगा आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मन में जो घबराहट है, मन में जो डर है, उस डर से निकलने का रास्ता हमें मिल पाए। किसी प्रकार से अपने संसाधनों को बचा करके रखें, किसी प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर पाएँ। तो यही एक उम्मीद है जिसमें मनुष्य चल रहा है। और उम्मीद के तौर पे ही कहते हैं ना कि उम्मीद है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है। तो समझिएगा इस बात को ध्यान से। कुछ शब्दों में बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।